नहीं नहीं, बहुत अच्छा, सब साफ साफ बिल्कुल जवाब दिया है, बहुत क्लैरिटी से जवाब दिया है, बिकॉज क्लैरिटी है उनके पास, तो बहुत आई एंजॉयड इट। बहुत बहुत बड़ा सत्य यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज बता दिया। विपक्ष जो सुनना चाह रहा था, विपक्ष जो भ्रम फैला रहा था, आज उसको मुंह की खानी पड़ी। सत्य सामने आया। उन्होंने कहा किसी ने भी इंटरफेयर नहीं किया था, और उनके मुंह से आज सुनने के बाद विपक्ष देखे कि सब भाग गए, राहुल जी वहां से निकल गए। तो बहुत ही ये समझ रही हैं आप कि आज जो हुआ वो बहुत ही देखने जैसा था। हम सभी भाजपाइयों का, हम सभी सनातनियों का सीना चौड़ा हो गया। बहुत शानदार, बहुत शानदार। देखो, अपोजिशन ने जितने जितने बातें ये सभागृह में टीका टिप्पणी की थी, उसके सबका उत्तर नरेंद्र जी मोदी जी ने दिया है। और ऑपरेशन सिंदूर, भारत की भूमिका, भारत की डिफेंस की भूमिका, कश्मीर के बारे में भूमिका, ये सब आज मोदी जी ने पेश किया। लेकिन कांग्रेस पार्टी कह रही है कि उन्होंने जो सवाल उठाए थे उनका जवाब ना तो प्रधानमंत्री। देखो, अभी कांग्रेस पार्टी से क्या चाहते हैं, वो तो मोदी जी के गुणगान नहीं करेंगे, वो देश हित ही मान नहीं रहे हैं, सिर्फ राजनीति कर रहे, तो उनसे क्या आप अपेक्षा रख सकते हैं। क्योंकि आप मुंबई से आते हैं, 26/11 का जिक्र कई बार हुआ ये पूरी चर्चा के दौरान। प्रधानमंत्री जी ने कहा, और उन्होंने कहा कि हमने अब वो एक नॉर्म तय किया है कि जिस तरह से जो जवाब मांगेगा उसको उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। इस बारे में आपका क्या कहना है? बरोबर है, जिस तरह से अपने से जो रवैया रखेंगे, भारत देश से रवैया रखें, उसी तरह का जवाब देना ही चाहिए, तो ही सामने वाला डरने वाला है। नहीं तो भारत पे अत्याचार करो, भारत पे हमला करो, और उसका अगर आंसर अपन नहीं देंगे तो फिर आदत पड़ेगी। हमारे शीर्ष नेतृत्व जी ने जो कहना था वो सब कहा है। सो अब और बहुत धमाकेदार स्पीच जो है वो दी गई है, तो आप प्लीज देखिए, फिर से देखिए। और स्पष्ट तरीके से भारत के पक्ष को रखा, और जिस तरह से उन्होंने विपक्ष को एक आईना दिखाया वो बहुत जरूरी था, क्योंकि मतलब कहना तो नहीं चाहिए पर विपक्ष के लिए बेशर्मी का हद हो गया था कि वो पाकिस्तान की तरफदारी करने में और अपनी तुष्टीकरण की राजनीति करने में इतने ज्यादा घुल गए थे कि उनको अपने ही देश के हित में क्या हो रहा है, राष्ट्र हित में क्या हो रहा है, वो नहीं दिख रहा था। तो आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वो आईना विपक्ष को दिखाया, और ये बहुत जरूरी था। नहीं, देखिए, उन्होंने क्लियरली नहीं कहा कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। शायद 29 बार ट्रंप ने बोला है, उसका जवाब नहीं दिया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात थी कि पूरे भाषण में चाइना शब्द प्रधानमंत्री ने नहीं बोला। पूरा देश जानता है कि पाकिस्तान की मदद, टेक्निकल मदद, एयरफोर्स की मदद चाइना ने की, मगर प्रधानमंत्री के मुंह से, डिफेंस मिनिस्टर के मुंह से चाइना शब्द नहीं निकला। नहीं, देखिए, उन्होंने क्लियरली नहीं कहा कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। शायद 29 बार ट्रंप ने बोला है, उसका जवाब नहीं दिया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात थी कि पूरे भाषण में चाइना शब्द प्रधानमंत्री ने नहीं बोला। पूरा देश जानता है कि पाकिस्तान की मदद, टेक्निकल मदद, एयरफोर्स की मदद चाइना ने की, मगर प्रधानमंत्री के मुंह से, डिफेंस मिनिस्टर के मुंह से चाइना शब्द नहीं निकला। ही है, हम लोग हिंदी चीनी भाई भाई करते रहे, हमारे पे प्रहार हुआ और उसके बाद पूरी तरह हम लोग को जिसे कहते हैं लोहा मानना पड़ा। आज की तारीख में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 11 साल से जो रणनीति हमने बनाई है वो सुदृढ़ भारत की है, सक्षम भारत की है, आत्मनिर्भर भारत की है। हम लोग किसी को पे वार नहीं करेंगे, लेकिन कोई भी हमसे छेड़छाड़ करेगा उस पर हम पूरी तरह प्रहार करेंगे। इसका बहुत अच्छा बयान दिया आज प्रधानमंत्री जी ने। नहीं, देखिए, किसी भी पार्लियामेंट्री डिबेट में किसी भी राष्ट्रपति का नाम लेना अनायास
चूंकि आपको उकसाया जा रहा है, ये गलत है। लेकिन उन्होंने जेडी वैंस जी का उपराष्ट्रपति का नाम लिया, क्योंकि ये सत्य बात है कि उनका फोन आया था 9 तारीख की शाम को। उन्होंने बातचीत भी कही, उन्होंने ये भी कहा कि यदि पाकिस्तान का हमला होता है तो भारत जवाब नहीं दे पाएगा, और इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने बहुत मुंहतोड़ जवाब दिया। उन्होंने बोला अगर वो गोली चलाएंगे तो हम बम चलाएंगे। इस प्रकार से हम लोगों ने उस वार्तालाप में अपना मान सम्मान रखा और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हमारा दोस्त है। आज की तारीख में अगर कोई 2 लोग हमारे विरोधी हैं, एक पाकिस्तान है, उसके आका चीन भी हैं, तो कुछ हद तक हम लोग को साथ मिलकर चलना पड़ेगा। आज पूरे देश के लिए गौरव और गर्व की बात है कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आज सेना का मनोबल बढ़ाकर और जो आज वक्तव्य दिया है, पूरे विश्व को भी पता चल जाएगा अब भारत ये 2025 का भारत है, जहां नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो जवाब दिया है और जो प्राचीन युग में आदरणीय हमारे 150 साल पहले जो हमारे एक महर्षि ने कहा था कि 2025 भारत का होगा, और वो हमें दिखाई दे रहा है। अब भारत विश्व का नेतृत्व हर पद्धति में करेगा और इसकी सैन्य बल पूरी तरह से मजबूत है। हम किसी भी तरह के जवाब देने में अब सक्षम है, और उन्होंने हर प्रकार की जो कांग्रेस ने गलतियां की उनको भी आज उजागर करने का काम किया है, और कांग्रेस अपना चेहरा खुद देखे और समझे और हमारे साथ चलकर और राष्ट्र हित में लगे। प्रधानमंत्री जी से इस तरह उम्मीद नहीं थी। हमारे मुखिया है, जो भी बोले सत्य से परे बोले। आप लोग गवाह हैं कि पूरा देश उनके साथ था, है और रहेगा। जब देश की बात आएगी, पक्ष और विपक्ष कोई मतलब नहीं रहता है, राष्ट्र सर्वोपरि होता है। लेकिन सारे आरोपों नेहरू से लेकर विपक्ष पर जड़ देना और उन बातों से दूर भागना जिन बातों को देश जानना चाहता है कि इंटेलिजेंस फेल्यूर हुआ तो क्यों हुआ, जिम्मेदार कौन है, राफेल उड़े कि नहीं उड़े, सीमाएं सिकुड़ी कि नहीं सिकुड़ी, हर बात को अपने तरीके से इस तरह बोल देना। प्रधानमंत्री उन कड़े शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहूंगा क्योंकि देश के मुखिया है, लेकिन निराशा हुई मुझे। कौन सी ऐसी मजबूरी है? विश्व गुरु अगर एक अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम तक नहीं ले सकते, इतना कहने के बावजूद नहीं ले सकते, और कितनी बार मोदी जी का नाम लेकर वो बोलते हैं, कितनी बार बोलते हैं। अब ये क्या साबित करता है? देखिए, पीएम मैं समझता हूं कि उनकी जिंदगी का शायद ये सबसे वर्स्ट आज का भाषण हो। राहुल जी ने सीधे सीधे स्पेसिफिक सवाल किए थे। अगर आपके अंदर इंदिरा जी जितना जरा सा भी कर्ज है कि आपके अंदर इतना दम है, तो आपको सदन में बोलना पड़ेगा कि ये जो आपने सीज फायर किया था, ये आपने अमेरिका के कहने से नहीं किया था। आपको ट्रम्प साहब ने जो ट्वीट किया है वो झूठा, और ट्रम्प साहब झूठ बोल रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी नाम लेने को तैयार नहीं है, इधर उधर की बात कर रहे हैं। इधर उधर की बात से काम नहीं चलेगा। आप बता नहीं रहे हो कि क्या हो रहा है, इधर उधर घुमा घुमा के बातें कर रहे हैं। तो देश समझ रहा है, देश जान रहा है। बार बार आप बोलते हो कि हम आतंकवादियों से लोहा लेंगे। आप उन्हीं आतंकवादियों के देश के लोगों के साथ क्रिकेट मैच सिर्फ धंधा चलाने के लिए खिलवाने का काम करोगे और लोगों को बेवकूफ बनाओगे। जिनकी मांग का सिंदूर उजड़ा है, जिनकी मांग आंख के आंसू अभी तक पहुंचे नहीं गए, आप उनके साथ मैच खेलने की तैयारी कर रहे हो। आपको धंधा कराना है। एक भी बात का जवाब राहुल गांधी जी ने जो प्रश्न खड़े किए थे, एक बात का भी जवाब प्रधानमंत्री जी हाउस में देने को तैयार नहीं है। सिर्फ एक इतिहास के पन्ने उगड़ते रहते हैं, इतिहास की वही बातें घुमाते रहते हैं। जो स्पेसिफिक सवाल है, किसी एक भी स्पेसिफिक सवाल का जवाब देने को तैयार नहीं है।